हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 14। ओके, पिछली वीडियोस में हम 13 तक डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? Which Indian institution recently achieved the milestone of having the world's third largest academic research paper output? हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने विश्व में तीसरे सबसे बड़े शैक्षणिक अनुसंधान पेपर आउटपुट का मील का पत्थर हासिल किया है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? आईआईटी बॉम्बे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जो एम्स दिल्ली है, इसने सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा संस्थानों ने में मील का पत्थर हासिल किया है। ओके, कितनी रैंक थी इसकी? 874। और टोटल कितने इंस्टीट्यूशन थे? 20,966। जो इसकी रैंक थी वो थी 874। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज In MS Excel, the intersection of a row and a column is called. MS Excel में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? टेबल, सेल, सीट या फिर रेंज? तो क्या बोलेंगे हम उसे? सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which team won the men's title in Hero Hockey India League 2024 and 25? हीरो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता? क्या क्या ऑप्शंस हैं? हैदराबाद तूफान्स, रांची रेज, रार बंगाल टाइगर्स या फिर यूपी विजार्ड्स। जो रार बंगाल टाइगर्स है, इन्हें हीरो हॉकी इंडिया लीग 2024 और 25 में पुरुष का जो खिताब जीता है। ठीक है, ये फाइनल मैच कब हुआ था? 1 फरवरी 2025 में। कहाँ पे हुआ था ये? राउरकेला में। कहाँ है राउरकेला? ओडिशा। ठीक है, ये हुआ था बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में। ओके, और इसमें रनर अप है वो कौन रहा था? हैदराबाद तूफान्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुला रिंग ट्रेड सिस्टम इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द पीपल ऑफ। कुला रिंग व्यापार प्रणाली पारंपरिक रूप से किस क्षेत्र के लोगों से जुड़ी है? नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, मेलेनेशिया या फिर अमेजन बेसिन। जो कुला रिंग व्यापार प्रणाली है, ये जुड़ी है मेलेनेशिया, पापुआ न्यू गिनी के क्षेत्र के लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The doldrums is a region near the equator characterized by. डोलड्रम्स भूमध्य रेखा के पास का एक क्षेत्र है जिसकी विशेषता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर एंड काम वेरिएबल विंड्स या फिर एक्सट्रीम सीजनल चेंजेस। जो डोलड्रम्स है, ये कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के पास क्षेत्र है। ठीक है, क्या विशेषता है इसकी? वेरी लो प्रेशर एंड कम वेरिएबल विंड्स। जो बहुत कम दबाव और शांत परिवर्तनशील हवाएं हैं वो इसकी विशेषता हो जाएगी। और इसे क्या कहा जाता है? काम विंड्स या फिर बेल्ट ऑफ काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया मीजर्स। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो क्या मापता है? जो सीपीआई है, क्या फुल फॉर्म हो जाएगी सीपीआई की? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या हो जाएगी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या मेजर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं के थोक मूल्य। सेकंड है रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति। थर्ड है इन्फ्लेशन इन कैपिटल गुड्स या फोर्थ है प्राइस ऑफ ओनली एक्सपोर्टेड गुड्स। जो सीपीआई है, ये क्या मेजर करता है? रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो हमारा
सेकंड आंसर हो जाएगा। जो सीपीआई है ये परिवार द्वारा उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो समय समय के साथ होने वाला औसत परिवर्तन है ये उसे मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, मदुरई या फिर कोयम्बटूर? सो जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। कहाँ है कोयम्बटूर? तमिलनाडु में। ठीक है, जो ये निकनेम है इसे क्यों मिला है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण। ठीक है, जो कोयम्बटूर है यहाँ पे बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें और इंजीनियरिंग उद्योग हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड विच अदर कंट्री? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत और किस अन्य देश ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था? जर्मनी, फ्रांस, यूएसए या फिर जापान? सो जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2015 में, जब पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रहा था COP21, उसके दौरान इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ISA का हेडक्वार्टर जो हो जाएगा गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? क्या क्या ऑप्शन है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कर्जन? सो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स है ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। कब? 1848 से 1856 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is considered the smallest unit of information in a computer? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई माना जाता है? बाइट, निबल, बिट या फिर वर्ड? सो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हो जाएगी हमारी बिट। ठीक है, और जो बाइट है ये 8 बिट से मिलकर बनता है। ठीक है, और निबल हो जाएगा 4 बिट से, यानी कि हाफ बाइट इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The high courts in India are empowered to issue writs for the enforcement of fundamental rights under which article? भारत में उच्च न्यायालयों को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? क्या ऑप्शंस हैं? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 131 या फिर आर्टिकल 143। सो जो आर्टिकल 226 है इसके अनुसार जो भारत के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स उन्हें फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के साथ साथ किसी अन्य कानूनी उद्देश्य में भी रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या क्या? फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। सेकंड है परम आदेश यानी कि मैंडेमस। ठीक है, थर्ड हो जाएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध को हम क्या बोलेंगे? प्रोहिबिशन। ओके, फोर्थ हो जाएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को हम क्या बोलेंगे? सेरिटोरेरी। ठीक है, और फिफ्थ हो जाएगी अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो। ओके, ठीक है, और जो आर्टिकल 32 है ये सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? हरिदेव आत्मा। ठीक है, सो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है वो जाएगा हमारा आर्टिकल 32 और जो हाई कोर्ट्स के लिए वो जाएगा हमारा आर्टिकल 226। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन्डिस इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स विच ह्यूमन ऑर्गन? पीलिया है जो एक बीमारी है जो मानव के किस अंग को प्रभावित करती है? लंग्स यानी कि फेफड़े, किडनीज यानी कि गुर्दे,
हार्ट यानी कि हृदय या फिर लीवर यानी कि यकृत। सो जो जॉन्डिस है यानी कि पीलिया, इसमें हमारी स्किन और जो हमारे आंखों का सफेद पार्ट है वो पीला पड़ जाता है। क्यों पीला पड़ जाता है? वो हमारे ब्लड में बिलीरुबिन, ये पिगमेंट है, इसके उच्च स्तर के कारण जो पीला पड़ जाता है। ठीक है, मतलब जब लीवर है वो अच्छे से काम नहीं करता है तो बिलीरुबिन का स्तर है जो वो बढ़ जाता है, जिससे हमें पीलिया हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द टर्म हॉट मनी इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हॉट मनी शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या क्या ऑप्शंस है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फंड्स दैट मूव क्विकली अक्रॉस बॉर्डर्स टू सीक हायर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, थर्ड इज मनी अर्न फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, या फिर मनी यूज्ड टू फाइनेंस गवर्नमेंट डेब्ट। सो जो हॉट मनी है वो क्या रेफर करता है? इट रेफर फंड्स दैट मूव क्विकली अक्रॉस बॉर्डर्स टू सीक हायर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट इज टिपिकली पार्ट ऑफ FPI। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Mount Vesuvius is a famous active volcano located in which country? Mount Vesuvius किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है? ग्रीस, तुर्की, इटली या फिर स्पेन? माउंट वेसुवियस है ये इटली में नेपाल की खाड़ी के पास स्थित है। ठीक है, इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो घनी आबादी है वो रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विज्ञान ज्योति स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू इनकरेज गर्ल स्टूडेंट्स टू परस्यू विच फील्ड्स? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विज्ञान ज्योति योजना का उद्देश्य छात्राओं को किन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है? आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, या फिर STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, या फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो जो विज्ञान ज्योति स्कीम है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक प्रमुख पहल है, जिसे कब शुरू किया गया था? 2019 में। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, द दीवान-ए-खैरियत वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच सुल्तान ऑफ दिल्ली? दीवान-ए-खैरात की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी? सो जो दीवान-ए-खैरियत है ये इसकी स्थापना है वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The headquarters of WHO is located in, क्या फुल फॉर्म हो जाएगी WHO की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, रोम में या फिर जिनेवा में? सो जो WHO का मुख्यालय है वो हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, और इसी तारीख को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, पेरिस में किसका हेडक्वार्टर हो जाएगा? यूनेस्को का। ओके, ठीक है, और न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? UN का और यूनिसेफ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in MS Word, what is the shortcut key to increase the size of the font one step at a time? MS Word में फॉन्ट का आकार एक बार में एक कदम बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्या हो जाएगी? तो वो जाएगी हमारी कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज concept of single citizenship in India is borrowed from the constitution of which country? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? USA, UK, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? सो जो भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा है वो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? चिल्का लेक, पुलकित लेक, वुलर लेक या फिर डल लेक? वुलर लेक है ये सबसे बड़े ताजे पानी की झीलों में से एक है। कहाँ पे है वुलर लेक? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, चिल्का झील कहाँ पे हो जाएगी? ओडिशा में। ठीक है, जो चिल्का झील है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और जो पुलकित झील है ये हमारी कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ये भी एक खारे पानी का लेगून है। ओके, जो डल झील है ये हो जाएगी हमारी जम्मू और कश्मीर में। जो डल झील है ये भी एक ताजे पानी की झील है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी नहीं, इसका जो आकार है वो वुलर झील से छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राजा प्रभा और राजा फेस्टिवल, ए 3-day long unique festival, is primarily celebrated in which state? राजा प्रभा और राजा उत्सव एक 3 दिवसीय अनूठा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या फिर केरला? सो जो राजा प्रभा और राजा उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। ओके, नेक्स्ट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इन द केस ऑफ, भारत में हरित क्रांति किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? राइस एंड ऑयल सीड्स, जवार एंड बाजरा, व्हीट एंड राइस, पल्सेस एंड शुगर केन? सो जो हरित क्रांति है ये कब हुई थी? 1960 के दशक के मध्य में, और इसमें जो मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक सफल रही थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसका उद्देश्य क्या था? उच्च उपज देने वाली किस्मों के जो बीज हैं और उर्वरक हैं उनके उपयोग के माध्यम से जो कृषि है उसको, उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वॉज, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर कमला नेहरू? सो जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। जो इंदिरा गांधी है ये हमारी पहली प्रधानमंत्री हो जाएंगी। ओके, और जो सरोजनी नायडू है इन्हें क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। ठीक है, ओके, और कमला नेहरू ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू की पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द स्मॉलेस्ट बोन, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? नाक, उंगलियां, कान या फिर कलाई? सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर जो आप सब कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, I hope you like this video, and if you like this video please like, share and subscribe.